क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप अपनी परेशानी का समाधान समझकर अपने घर बुलाते हैं, वही इंसान आपकी सबसे बड़ी समस्या बन सकता है? आज मैं आपको बताने वाला हूं तांत्रिकों को अपने घर क्यों नहीं बुलाना चाहिए, और यह बात कोई तांत्रिक आपको कभी नहीं बताएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी वजह आपको चौंका देगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ज्यादातर तांत्रिक आपकी समस्या से नहीं, आपके डर से पैसा कमाते हैं। जब आप उन्हें अपने घर बुलाते हो तो वह सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातों का डर और आपकी कमजोरी को पहचानते हैं। फिर धीरे धीरे कहना शुरू करते हैं, घर में बहुत भारी नकारात्मक शक्ति है, यह समस्या अपने आप ठीक नहीं होगी। अगर समय रहते पूजा नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, देने वाली यहीं से आपके दिमाग में डर बैठना शुरू हो जाता है और डर इतना बढ़ा दिया जाता है कि आपको लगने लगता है कि बिना तांत्रिक के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जब इंसान डर जाता है तो वह सवाल नहीं करता, बस मान लेता है। यही कारण है कि डर धीरे धीरे डिपेंडेंसी में बदल जाता है और यही उनका सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल है। दूसरी बात है दोस्तों कि आपके घर की सारी जानकारी उनके पास चली जाती है। किसी तांत्रिक को अपने घर बुलाते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान को नहीं बुलाते, आप उसे अपने घर की पूरी जानकारी दे देते हैं। वह ध्यान से देखता है कौन सा कमरा किसका है, घर में कौन सबसे ज्यादा परेशान है, कौन जल्दी डर जाता है और कौन सा सवाल नहीं करता है। आपको लगेगा कि वह सिर्फ पूजा की तैयारी कर रहा है, लेकिन असल में वह आपके घर की कमजोरी जान रहा है। कई बार बाद में वही बातें वो आपको ऐसे बताता है जैसे उसे सब पहले से पता हो, और तब आपको लगता है कि इसे तो सब मालूम है। यहीं से विश्वास बढ़ता है और आप बिना सोचे समझे उसकी हर बात मानने लगते हैं। घर की सारी जानकारी गलत इंसानों के हाथ में सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। इसलिए हर दरवाजे खोलने से पहले यह सोच लेना जरूरी है कि सामने वाला कोई वाकई भरोसे के लायक है या नहीं। तीसरी बात है दोस्तों कि आप मानसिक रूप से कमजोर होने लगते हैं। दोस्तों, सबसे खतरनाक नुकसान जो तांत्रिक आपके साथ करता है वह बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होता है। जब आप बार बार किसी तांत्रिक पर निर्भर होने लगते हैं तो वह धीरे धीरे आप अपने फैसले खुद लेना बंद कर देते हैं। छोटी सी परेशानी हो तो लगता है कि पहले तांत्रिक से पूछ लेते हैं, कोई काम बिगड़ जाए तो जरूर कुछ नकारात्मक है। अब यहीं से आपकी सोच कमजोर होने लगती है। आपको लगने लगता है कि आपके बस में कुछ नहीं है, सब कुछ किसी और के कंट्रोल में है। जब इंसान खुद को कमजोर मान लेता है तब वह सच में कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास टूटता है, डर आदत बन जाता है और बिना डरे जीना मुश्किल लगने लगता है। याद रखना, जो इंसान अपनी ताकत भूल जाता है उसे कोई भी आसानी से चला सकता है। इसलिए किसी और पर नहीं, सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखे। चौथी बात है दोस्तों, पैसा और समय की बर्बादी। अक्सर तांत्रिक सबसे पहले यही करते हैं, बस एक छोटी सी पूजा करनी है। लेकिन यह छोटी सी पूजा कभी एक पर नहीं रुकती। वह पहले पूजा, फिर विशेष सामग्री, फिर दूसरी पूजा और फिर कहते हैं अब आधा काम हुआ है, पूरा करने के लिए और करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपका पैसा जाता रहता है और आपको लगता है इतना खर्च हो चुका है तो अब पीछे कैसे हटे। यही सबसे बड़ा जाल है। इंसान तब सबसे ज्यादा और लुटता है जब वह सोचता है कि अब तो रुक नहीं सकता। कुछ लोग तो उधार लेकर यानी कर्ज लेकर भी पूजा करवाते हैं, फिर भी समस्या वही की वही रहती है। पैसा भी गया, समय भी गया और अंत में सिर्फ पछतावा बचता है। समाधान वो नहीं होता जो आपको कंगाल बना दे। इसलिए किसी भी परेशानी में डर से नहीं, समझदारी से फैसला लो। पांचवी बात है दोस्तों कि सब तांत्रिक गलत नहीं होते, लेकिन असल तांत्रिक पहचानना मुश्किल है। दोस्तों, अब यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है, हर तांत्रिक गलत नहीं होता। कुछ लोग सच में अपनी आस्था और साधना पर विश्वास करते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन असली समस्या है एक आम इंसान
इंसान सही और गलत तांत्रिक की पहचान कैसे करे। जो गलत लोग होते हैं वह खुद को सबसे ज्यादा सर्च बताते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं कि मेरे अलावा कोई समाधान नहीं, और यही इंसान फंस जाता है। जो सच में मदद करना चाहता है वह आपको डरा कर अपने आप पर निर्भर नहीं बनाता, लेकिन क्योंकि डर में सोचने की ताकत कम हो जाती है, हम सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाते। इसलिए सबसे सुरक्षित रास्ता यही है, जहां पहचानना मुश्किल हो वहां दूरी ही समझदारी होती है। आस्था अपनी जगह है, लेकिन आंखें बंद करके भरोसा करना सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। याद रखना, आपके घर से ज्यादा पवित्र आपकी सोच होनी चाहिए। अगर कोई आपको डर दिखाकर समाधान बेच रहा है तो समझ जाना, और समाधान नहीं बिजनेस कर रहा है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो इसे लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।